अगर जनता अपनी पर आ जाए तो तुम लोगों को दोबारा से मठ में भेजने का काम कर देंगे और मोदी जी को गुजरात के अंदर भेजने का काम कर देंगे। ये इन लोगों का घमंड है और आज आपको पता चल गया होगा कौन दंगाई है। भाई 20% वाले भी पहले भी पेंशन लगा रहे थे और आज भी पेंशन लगा रहे। नुकसान तो आप लोगों का 80% वालों का। क्या बात कर रहे हैं आप लोग धर्म के नाम पे आप रोजगार की बात करिए। कहाँ है रोजगार? तोड़ने की बात पहले इन्होंने की, दंगों से की, कई हजार दंगे जब इन्होंने करवा दिए और घर हुकवा दिए लोगों के, और बैठकर घर में चाय पीते रहे और घूमते रहे, कभी इटली जाते रहे, कभी फ्रांस जाते रहे। ये कांग्रेस के जो लोग हैं स्टैम्प फड़फड़ा रहे हैं, इनका बस का कुछ नहीं है। एक अकेला मोदी को हराने के लिए ये हिंदुस्तान के अंदर जितने भी गठबंधन बनाओ फिर रहे इंडिया के, क्योंकि राहुल गांधी का स्टैम्प कमजोर हो चुका है। बताइए, हम रोजगार की बात करेंगे, तालीम की बात करेंगे, जो चुनाव होते हैं मजहबी बात है, आप क्यों कर रहे हैं? 4th क्लास की बात तमाम होंगी। अब 24 का चुनाव है, हर मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा जाएगा, तमाम मुद्दे उतरे। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। रेलवे में डी ग्रेड की नौकरी निकलती है 4th क्लास की, बीटेक वाले, एमटेक वाले लाइन में लगे हुए हैं। भाई 20% वाले भी पहले भी पेंशन लगा रहे थे और आज भी पेंशन लगा रहे। नुकसान तो आप लोगों का 80% वालों का। क्या बात कर रहे हैं आप लोग धर्म के नाम पे आप रोजगार की बात करिए। कहाँ है रोजगार? 60 लाख वैकेंसी निकली, कितनी वैकेंसी थी? 60,000 वैकेंसी थी, 50-55 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। ये धर्म के मामले में मत उलझाइए, आप रोजगार की बात करिए। कहाँ है रोजगार? रोजगार नहीं है भाई साहब, कोई रोजगार नहीं है मुल्क में। बाबर भाई, कहाँ है रोजगार? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं छात्र नेता हूँ, वजाहत शरीफ दुर्रानी मेरा नाम है। मैं महाराष्ट्र डिग्री कॉलेज से नहीं हूँ। मुझे ना मोदी जी से मतलब है ना कांग्रेस वालों से मतलब है। हमें तो सरकार बदलनी है। मौजूदा सरकार ने मामला खराब किया हुआ है। सरकार बदलनी है, सरकार जी। किसी के बाप में दम नहीं है। सरकार बदली है, तीसरी बार आ रही है। शब्दों पर विराम, शब्दों पर। सरकार तीसरी बार आएगी, ये सरकार तीसरी बार आएगी, हैट्रिक लगेगी। मैं आपके टीवी चैनल पर इस बात का खंडन करता हूं, क्योंकि जनता माई बाप है। इन्होंने किस प्रकार से कह दिया किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है। अगर जनता अपनी पर आ जाए तो तुम लोगों को दोबारा से मठ में भेजने का काम कर देंगे और मोदी जी को गुजरात के अंदर भेजने का काम कर देंगे। ये इन लोगों का घमंड है और आज आपको पता चल गया होगा कौन दंगाई है। देखिए किस प्रकार से इस दंगाई ने तड़ी देने का काम किया कि मोदी किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है। और देख कितना उतावले हो रहे हैं ये लोग कि माइक छीनने को तैयार है। ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ये उतावले लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने भी कहा है कि किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है जो हमें हटा दे। मैं आपके पास लौटता हूँ। बताया जा रहा है कि दंगों की सरकार है। देखिए, ये लोग जो है कांग्रेस चिल्लाने वाले लोग हैं। इनका काम जो है ना चिल्लाने का काम है। काम जनता थी, ये कौन सा चिल्ला रहा? हरीश भाई, आपके पास आप भी तो चिल्ला रहे, हरीश भाई। ये कांग्रेस के जो लोग हैं स्टैम्प फड़फड़ा रहे हैं, इनका बस का कुछ नहीं है। एक अकेला मोदी को हराने के लिए ये हिंदुस्तान के अंदर जितने भी गठबंधन बनाओ फिर रहे इंडिया के, क्योंकि राहुल गांधी का स्टैम्प कमजोर हो चुका है। वो क्यों कमजोर? क्योंकि मुसलमानों का नाश, देश का नाश 70 साल में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने करा। अरे भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, न्याय यात्राएं निकाली है, कई हजार किलोमीटर। भारत टूटा कब था? पहली 2 बात तोड़ा हुआ 70 तो कहते हैं कि नफरत की दुकानें बंद करके मोहब्बत की दुकानें खोल दी हमने। 70 साल में इन्होंने तोड़ने का काम करा, नरेंद्र मोदी जी जोड़ने का काम कर रहे हैं भारत को। क्या कहेंगे यार? भारत टूटा हुआ इस तरह था। भारत यानी कि टूट गया, बीच में से भूकंप आ गया। भारत इस तरह टूटा हुआ था, श्रमिक नहीं आए, महिला नहीं आए, छात्र नहीं आए और युवा नहीं आए, बेरोजगारी नहीं आए। ये तुम लोग कब दोगे? 10 साल हो गए तुम लोगों को। तुम लोगों ने क्या किया देश के लिए? तुम लोगों ने कुछ बोली वाली जनता को गुमराह करके ये लोग, ये सिर्फ मोदी जी ने और भाजपा ने इन बिचारों को, भोले भाले मुसलमानों को इसलिए छोड़ दिया कि तुम मुसलमान की बात करो, दंगों की बात करो। तुम्हें रोजगार की कोई बात नहीं करनी, तुम्हें मुसलमान की शिक्षा की कोई बात नहीं करनी, तुम्हें मुसलमान के युवा की कोई बात नहीं करनी, छात्र की कोई बात नहीं करनी। मुजफ्फरनगर के अंदर शिया धर्म गुरुओं को मारा गया, कितना पीटा गया इस सरकार के अंदर। प्रियंका गांधी ने उसकी आवाज उठाई। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के साथ क्या किया गया, इन्होंने उसकी आवाज नहीं उठाई। तो ये लोग क्या कर लेंगे कि जो आज कांग्रेस के हालात हैं वो इस तरीके के हैं कि वो अपने विचारों से हट गई। आज पूरे देश के अंदर, आप प्रदेश के अंदर कांग्रेस का हाल जाके पूछ लें कि मुश्किल से क्या हालात हैं, आपको खुद दिखता है। अब 0 ग्राउंड पर जब आप सर्वे करेंगे, देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस के नाम लेने वाले इस उत्तर प्रदेश में कितने लोग हैं। तो सबसे बड़ी बात, और जो काश ये मुद्दों की राजनीति करते, सही विचारों
की राजनीति करते और कांग्रेस पार्टी की सही नीतियाँ सही समय पर पहुंचाते तो शायद आज इनका ये हाल ना होना पड़ता कि उनको रुका उतारने की जरूरत पड़ती। रही बात, एक मिनट, रही बात मैं आपको कह देता हूँ, ये बार बार कह रहे हैं नौकरियों की बात, इसकी बात, उसकी बात, उसकी बात। आज भारत के जो हालात हैं पूरे वर्ल्ड देख रहा है, भारत को विश्व गुरु बनते हुए देख रहा है। वो देख रहा है नरेंद्र मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है वो इनको जाकर इनके गले के जो हड्डी है ना वो हड्डी इनके बन गई है। ये देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को, ये देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी को, जो उन्होंने लाके खड़ा कर दिया, एनडीए को मजबूत करने का काम कर दिया। आज इन्हें भारत जोड़ो की यात्रा की याद आ रही है। तोड़ने की बात पहले इन्होंने की, दंगों से की, कई हजार दंगे जब इन्होंने करवा दिए और घर हुकवा दिए लोगों के, और बैठकर घर में चाय पीते रहे और घूमते रहे, कभी इटली जाते रहे, कभी फ्रांस जाते रहे। और रही बात इनके सहयोगियों की, समाजवादी पार्टी की बात करूंगा, इनको क्या कहें, समाजवादी पार्टी के भी यही हालात हैं साहब। रही बात बीजेपी की बात मैं करता हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने हकीकत में लोगों के साथ जुड़ने का काम किया, लोगों की मुद्दों की राजनीति कर रही हैं और नरेंद्र मोदी को कोई ताकत नहीं है। यही जनता की आवाज़ है जो 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी।